हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 3 सी शार्प इन हिंदी। और इस लेसन में हम सीखेंगे फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ओके, तो दोस्तों पिछले लेसन में देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम .NET की 44 लैंग्वेजेस का कोडिंग हम कर सकते हैं। ओके, और ये डायग्राम दिखाया था .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, यानी कि जब भी .NET आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ कौन से कंपोनेंट इंस्टॉल होते हैं। ओके, तो ये सब इसका कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमने देखा था कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ओके, जो कि लैंग्वेज के रूल्स वगैरह सब स्पेसिफाई करता है। कॉमन टाइप सिस्टम देखा था कि जिसके अंदर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप में जो डेटा बनता है, ओके, जो डेटा टाइप होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करता है वो। ओके, और आज हम सीखेंगे .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ओके, तो चलिए वहाँ पर जाते हैं। .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ओके, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस और फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जिसका यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो ये 4 टाइप की एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का यूज़ करके बना सकते हैं। तो जैसे आप C और C++ में देखते हैं कि आप इंक्लूड करते हो हेडर फाइल्स stdio.h, conio.h, तो ऐसे ही .NET यहाँ पर आपको नेम स्पेस प्रोवाइड करती है। ओके, तो नेम स्पेस क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ओके, और क्लास के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। ओके, तो नेम स्पेस वो C और C++ के हेडर फाइल जैसे ही है .NET के अंदर। ओके, तो नेम स्पेस कई सारे प्रोवाइड करते हैं .NET, और सभी नेम स्पेस जो .NET प्रोवाइड करती है उसका ग्रुप यानी कि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ओके, तो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी यानी कि ग्रुप ऑफ नेम स्पेस। ओके, और हर एक नेम स्पेस के अंदर स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के लिए क्लास होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यदि आपको इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग करना है, फाइल में डेटा राइट करना है, रीड करना है, तो उसके लिए अलग नेम स्पेस होगी। यदि आपको डेटाबेस प्रोग्रामिंग करना है तो इसके लिए अलग system.data नाम की नेम स्पेस है .NET के अंदर। तो नेम स्पेस यानी कि कैटेगरी वाइज क्लास को डिवाइड किए जाते हैं। ओके, तो हर एक नेम स्पेस के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं और हर एक क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं कि जिसका हम यूज़ करके इजीली .NET के प्रोग्राम, एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट सब बना सके। ओके, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए, .NET फ्रेमवर्क हैज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल क्लासेस। ओके, तो .NET हमें क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर कॉमन एंड यूजुअल टास्क दैट इज़ कॉल्ड FCL। तो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी हमें रेडीमेड क्लासेस प्रोवाइड करती है जिसका हम रीयूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। FCL contain thousands of classes to provide access to common functions like string manipulation, common data structure, input output thread। तो FCL के अंदर कई सारे क्लासेस है जिसका यूज़ करके हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर करना, ये सब कॉमन डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इजीली। इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग कर सकते हो, थ्रेड प्रोग्रामिंग, सिक्योरिटी, देन नेटवर्क प्रोग्रामिंग, विंडो प्रोग्रामिंग, वेब प्रोग्रामिंग। तो ये सब तरह की एप्लीकेशन आप बना सकते हो यूजिंग फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो FCL हैज़ लार्ज कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज बाय एनी .NET कंप्लाइंट लैंग्वेज। ओके, तो ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करती है FCL। प्रॉपर्टीज़ यानी कि आगे चल के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन आएगी तो उसमें बटन, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह सब आएगा। तो यदि आपको बटन का टेक्स्ट चेंज करना हो, बटन के बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है।
तो ये सब प्रॉपर्टीज़ सभी कंपोनेंट के लिए FCL प्रोवाइड करती है। ओके, बिल्ट इन फंक्शन, ऑब्जेक्ट, ओके, वगैरह सब प्रोवाइड करती है। तो FCL वर्क विथ एनी लैंग्वेज अंडर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, तो FCL के अंदर जो .NET 44 लैंग्वेज सपोर्ट करती है, तो वो सभी के लिए क्लासेस वो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आप C# में काम करते हो तो C# प्रोग्रामिंग के लिए जो भी क्लासेस चाहिए आपको रेडीमेड, तो वो ये प्रोवाइड करती है FCL। यदि आप VB.NET का प्रोग्रामिंग करते हो तो VB.NET के लिए जो भी क्लासेस होंगे, ओके, तो वो ये प्रोवाइड करती है। ओके, तो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी वॉज डिजाइन टू मेक इट ईजियर टू परफॉर्म द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क। ओके, तो FCL जो है वो प्रोग्रामिंग टास्क पूरा करने के लिए होता है। ओके, यानी कि इजीली आप प्रोग्रामिंग कर सको, इसलिए FCL आपके पास है। ओके, ऑल क्लासेस ऑफ FCL आर स्टोर इन डिफरेंट नेम स्पेस। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि नेम स्पेस जो है वो कलेक्शन ऑफ क्लास है। ओके, तो FCL यानी कि ग्रुप ऑफ क्लासेस, ओके, ग्रुप ऑफ नेम स्पेस, और नेम स्पेस के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं। ओके, तो नेम स्पेस इज सिंपली ए कैटेगरी। नेम स्पेस क्या है? एक कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको डेटाबेस प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए एक नेम स्पेस होगा system.data। तो system.data के अंदर सभी क्लासेस जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए वो उसके अंदर रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज नेम स्पेस को डिवाइड किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जांपल, ऑल क्लासेस फॉर वर्किंग ए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस आर लोकेटेड इन system.data .SQL client namespace। ओके, और ये सब क्या लिखा है पॉइंट? इट कंटेन थाउजेंड ऑफ क्लासेस दैट सपोर्ट द फॉलोइंग फंक्शंस: बेस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सपोर्ट फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट के लिए क्लासेस दिए जाते हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग के लिए। ओके, कम्युनिकेशन विथ अंडरलाइंग सिस्टम, एक्सेस टू डेटा, डेटाबेस प्रोग्रामिंग। अगर विंडो प्रोग्रामिंग करना है तो विंडोज़ बेस्ड GUI एप्लीकेशन के लिए क्लासेस दिए जाते हैं। वेब एप्लीकेशन बनानी है आपको, ओके, वेब सर्विसेज बनानी है, तो ये सब आप बना सकते हो यूजिंग फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ओके, तो जैसे आप C लैंग्वेज में printf scanf यूज़ करते थे, ओके, तो उसके लिए क्या करते थे? हैज़ इंक्लूड stdio.h। ओके, तो stdio.h क्या है? वो एक तरह की लाइब्रेरी है C लैंग्वेज की। ओके, हेडर फाइल है जो नंबर ऑफ फंक्शन आपको प्रोवाइड करती है जिसका आप यूज़ करते हो। ओके, तो printf scanf जो आप यूज़ करते थे तो वो क्या था? लाइब्रेरी फंक्शन थे, ओके, जो C लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज, C हो, C++, जावा, PHP, .NET की कोई भी लैंग्वेज हो, ओके, तो हर एक लैंग्वेज आपको रेडीमेड क्लासेस फंक्शंस प्रोवाइड करती है और जिसका यूज़ करके आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इजीली प्रोग्रामिंग कर सको। ओके, तो ऐसे ही .NET के अंदर ये फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है। ओके, और इसको API बोला जाता है। API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको API प्रोवाइड करती है। ओके, API यानी कि क्लास लाइब्रेरी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका यूज़ करके आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सको। ओके, API के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं, फंक्शन होते हैं, इंटरफेस होते हैं। ओके, तो इस तरीके से फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी भी आपको API प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ नेम स्पेस। ओके, तो नेम स्पेस के थ्रू ये API आपको देती है। ओके, तो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या है? इट इज़ ए लार्ज कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल क्लासेस, और ये सब क्लासेस नेम स्पेस में डिवाइड किए जाते हैं।
ओके, तो इस लेसन में इतना ही, और अगले लेसन में हम देखेंगे CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ओके, और यदि MSIL और IL कवर हो जाए तो वो भी हम कवर करेंगे अगले लेसन में। तो अगले लेसन में हम 2-3 टॉपिक चलाएंगे, CLR, MSIL एंड IL। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।